था फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। गुल्लक सीजन 2 ने ओटीटी पर मचाया धमाल, 5 अवार्ड्स लेकर मारी बाजी। आमिर अली और संजीदा शेख का हो गया तलाक, एक्ट्रेस को मिली बेटी की कस्टडी। एएफसी एशियन कप इंडिया में महिला मैच अधिकारियों की सबसे बड़ी कतार। महिला एशियंस में 20 जनवरी से शुरू होगी सीरीज, सिडनी में कोई मैच नहीं। आईसीसी महिला विश्व कप में स्नेह राणा का नाम भारत की टीम में, शिखा पांडे की झिड़की। पीएम सुरक्षा चूक विवाद में बीकेयू के राकेश टिकैत का कहना है कि यह जनता की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पीएम की रैली में भीड़ नहीं तो मेरी क्या गलती, सीएम चन्नी ने कहा। सीएम चन्नी ने दिया बयान, पीएम के हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम नहीं था। पीएम मोदी से बात करने का अनुरोध किया है, सीएम चन्नी ने कहा। पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था, उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं, सीएम चन्नी ने कहा। सरकार युवाओं को स्किल पर ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार कर रही है, अनुराग ठाकुर ने कहा। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित करने की याचिका का विरोध किया, कहा कि उम्मीदवार बुनियादी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्थानों की गरिमा से समझौता कर चांसलर पद पर बने नहीं रह सकते, केरल के राज्यपाल ने कहा। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा, सुरक्षा में चूक पर बोले सीएम चन्नी। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की जनसभा स्थगित। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। राजनाथ सिंह ने लोगों से पीएम की सुरक्षा में सेंध के लिए कांग्रेस को माफ न करने की अपील की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सोनिया गांधी को पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा चूक के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। हैदराबाद में 3 दिवसीय बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे आरएसएस भाजपा। पीएम की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की शालीनता नहीं होनी चाहिए, विवाद दुर्भाग्यपूर्ण, एचडी देवगौड़ा ने कहा। सोचा था कि एसएसपी फिरोजपुर झांसा दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सड़क से जा रहे हैं, बीकेयू क्रांतिकारी प्रमुख ने कहा। बीजेपी को दलित सीएम के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। चार्टर्ड फ्लाइट के 179 यात्रियों में से 125 ने अमृतसर हवाई अड्डे पर कोविड-19 सकारात्मक। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,121 नए मामले, 1 की मौत। अकेले लखनऊ में 400 से ज्यादा केस। सरकार की नाकामी छिपाने के लिए कट्टरपंथियों को दे रहे इमरान खान, रिपोर्ट ने कहा। चीन अच्छे पड़ोसी के रूप में महत्वपूर्ण मोड़ पर, जापान अमेरिका संबंध, जापान में अमेरिकी राजदूत ने कहा। सीएम योगी का फैसला, मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदला, जनरल विपिन रावत के नाम से होगी नई पहचान। 2021 में ओमेक्स में नई भर्तियों में यूपी, हरियाणा और पंजाब की हिस्सेदारी 56% है। यूपी में रेल मंत्री ने लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 88 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, फर्जी बिल बुक भी मिली। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली पहली महिला एक्टिविस्ट बिंदु अम्मिनी पर हमला। हरियाणा के 11 जिले कोविड रेड जोन में, शाम होते ही जरूरी चीजें छोड़कर सब बंद। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हुए हमले। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा सुरक्षा उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार। बुल्लीबाई ऐप क्रिएटर को कल दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। इंदौर पुलिस ने 50 लाख रुपए की 16,000 किलो गांजा जब्त की, 5 गिरफ्तार। केंद्र ने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए का राजस्व घाटानुदान जारी किया। देश में गहराता जा रहा तीसरी लहर का खतरा, केंद्र ने राज्यों को दिए हर तरीके से तैयार रहने के आदेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज कोविड स्थिति पर पीएम मोदी के साथ आभासी बैठक करेंगे। एएफसी महिला एशियाई कप में सफलता के लिए मैदान पर संचार महत्वपूर्ण होगा, इंदुमती कथीरेसन ने कहा। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर संक्रमित। 9,000 एम्बुलेंस चालकों को एक साथ निकालने को लेकर प्रदर्शन, बहाली की मांग पर रहे कर्मचारी, कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। मान्यता के लिए सभी प्रमुख शर्तें पूरी हुई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए तालिबान को मान्यता देने का समय, डिप्टी एफएम स्नेक जैक ने कहा। अफगानिस्तान में हिमस्खलन में बाढ़ में 11 की मौत, 23 घायल। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, चित्रकूट रेंज भेजे गए वाराणसी रेंज के आईजी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में मुंबई के 71 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव।
दिल्ली में आज 14,000 से ऊपर आ सकते हैं कोरोना मामले, सत्येंद्र जैन ने कहा। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच मुनाफा वसूली में सेंसेक्स 728 अंक लुढ़क गया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बेंच के सामने आज होगी सुनवाई। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में आपकी रैली और सभाएं स्थगित। बर्फबारी, खराब मौसम के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग अगले आदेश तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। रिलायंस रिटेल के नेतृत्व में डंजोन ने $240 मिलियन की फंडिंग जुटाई। हिमाचल प्रदेश में शिमला के नरकंडा कस्बे में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। कोरोना काल में योगी सरकार की श्रमिकों को सौगात, 4 महीने तक हर महीने मिलेगा 500 रुपए भरण पोषण भत्ता। भारत में 20 जनवरी को मारुति लॉन्च करेगी सेलेरियो का सीएनजी वेरिएंट। येज़डी मोटरसाइकिल का नया टीजर वीडियो आया सामने। ब्रांड के तहत 3 नई बाइक होगी लॉन्च। संभल में ओवैसी ने सपा को बताया दलाल और सर्टिफाइड भिखारी, अखिलेश पर भी साधा निशाना। हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 11 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। एजीडब्ल्यू भारत का युवा संचालित समाचार पोर्टल रिटेल चेन बाजार इंडिया ने सीरीज ए फंडिंग में जुटाए 25 करोड़ रुपए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम के सुरक्षा उल्लंघन पर राजनीति की जा रही है, अशोक गहलोत ने कहा। 7वीं सालगिरह की खुशी में जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है विस्तारा। सिर्फ 977 रुपए में कर सकेंगे आसमान की सैर। अमेजॉन इन सेल आज से शुरू हो रही है। होम शॉपिंग स्पेस सेल, आपके मनपसंद सामान पर मिलेगा 70% तक का डिस्काउंट। रणवीर सिंह ने लिखा, ओरिजिनल सख्त जान, कपिल देव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मरियम नवाज ने पीएम इमरान खान को दी जवाबदेही के लिए तैयार होने की चेतावनी। पाकिस्तान घरेलू और औद्योगिक गैस खपत की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ। मालवानी आईएसआईएस केस में एनआईए कोर्ट ने मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने वाले 2 आतंकियों को दोषी करार दिया। चेन्नई एयर कार्गो कस्टम ने 1364 जीवित सितारा कछुओं को जब्त किया। बिजली सार्वजनिक उपक्रमों का पूंजीगत व्यय 47% बढ़कर 40,395 करोड़ रुपए। कम दृश्यता के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें विलंबित। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी शीट शेयरिंग पर आज कर सकते हैं बैठक। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और आइए अब जान लेते हैं 7 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1980 की। भारत की जनता ने एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों सौंप दी। सन 1990 में पिछले 800 सालों में पहली बार पीसा की झुकती हुई मीनार को दर्शकों के लिए इस आशंका के बीच बंद कर दिया गया है कि वो कभी भी गिर सकती है। साथ ही इसी साल पहली ट्रांस एटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।